हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ्स चैनल। आज का हमारा क्वेश्चन इज फ्रॉम वेक्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट। इट सेज इफ ए बी सी डी बी फोर वेक्टर्स सच दैट box product CDA is equal to 4 if B cross C plus B cross C cross D cross A plus B cross D cross A cross C plus B cross D cross C cross D plus KB is 0 where K is a real number, then K must be। ठीक है, तो कुछ कुछ वेक्टर एक वेक्टर इक्वेशन दी हुई है मुझे, तो उसको कुछ मैनिपुलेट करना है। और क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास? इंफॉर्मेशन है दैट द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव इज बॉक्स सी डी ए is 4. What is box CDA? Box CDA is nothing but C dot D cross A। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं C क्रॉस D डॉट विद A। और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? मुझे 4 गिवन है, राइट? दिस इज अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब अपनी इक्वेशन को देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट आवर इक्वेशन विच इज नथिंग बट B क्रॉस। अच्छा, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो गया ना, एक बार पहले हम उसको एक बार मैं डिस्कस कर देता हूं। कॉन्सेप्ट इज, अगर मेरे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, नाउ दिस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज A dot C B minus A dot B to C, right? So this is a vector triple product। और हम इसको कैसे जानते हैं, हम कैसे समझते हैं इस वेक्टर को, A क्रॉस B क्रॉस C को? अ वेक्टर विच इज perpendicular to the plane of A and which is coplanar with B and C। आपको इस इक्वेशन से भी एविडेंट है ये, दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B एंड C, हेंस दिस वेक्टर मस्ट बी कोप्लेनर विद B एंड C। क्लियर? सो लेट्स मूव अहेड नाउ। लेट्स हैव अ लुक एट आवर इक्वेशन नाउ, which is nothing but B cross C cross D cross A, okay, plus B cross D cross A cross C plus B cross A cross with C cross D plus KB, this is equal to 0, राइट? अब एक एक टर्म को देखना शुरू करते हैं, एक एक टर्म को देखना शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट टर्म को देखो, इस टर्म को देखो। मेरे को एक बात बताओ, देखो ध्यान से देखो भाई, मैंने ऊपर जो आपको VTP लिख के दिखाया है, A क्रॉस B क्रॉस C, अगर मैं इस वेक्टर को भी उस फॉर्म में लिख दूं तो, इस वेक्टर को भी अगर मैं उस फॉर्म में लिख दूं तो लिख सकता हूं। तो एक काम करो, D क्रॉस A को एक वेक्टर मान लो, D क्रॉस A को क्या करो, एक वेक्टर मान लो, ठीक है? तो मुझे क्या मिलता है? मुझे ये मिलेगा, अगर मैं D क्रॉस A को एक वेक्टर मान लूं तो D क्रॉस A डॉट B, दैट इज B डॉट D क्रॉस A, दिस इज वन स्केलर C। अब माइनस, अब क्या करूंगा मैं? नाउ C डॉट D क्रॉस A, दिस इज विथ B, राइट? ये दिस इज आवर फर्स्ट टर्म। ये अभी हमने क्या करा है, हमने अपनी फर्स्ट टर्म को ओपन करा है, ठीक है? प्लस अब देखो इसको कैसे ओपन करोगे आप? ठीक है, इसको भी ऐसे ओपन करते हैं। इसको मैं कैसे ओपन कर रहा हूं? देखो पहले क्या होगा, मैं लिखूंगा B डॉट
बी डॉट ए क्रॉस सी इंटू डी माइनस माइनस, अब मैं अपनी सेकेंड टर्म को ओपन कर रहा हूं, दिस इज माई सेकेंड टर्म, माइनस फिर क्या आएगा, डी डॉट ए क्रॉस सी इंटू बी वेक्टर। क्लियर? यहां तक क्लियर है? प्लस अब अपनी थर्ड टर्म को देखो, दिस इज माई थर्ड टर्म, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बी डॉट सी क्रॉस डी। मैं क्या कर रहा हूं, मैं बस सी क्रॉस डी को एक वेक्टर कंसीडर कर रहा हूं, दैट इज अगेन क्योंकि सी क्रॉस डी इज अ वेक्टर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए माइनस माइनस बी डॉट सॉरी ए डॉट सी क्रॉस डी, ए डॉट सी क्रॉस डी। क्लियर? इसमें तो कोई डाउट नहीं। यहां पर क्या आएगा, बी वेक्टर एंड प्लस के बी, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ अगर आप ध्यान से देखो, व्हाट इज बी डॉट डी क्रॉस ए, दिस इज नथिंग बट बॉक्स बी डी ए, बॉक्स बी डी ए। अब मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख देता हूं, चलो, बॉक्स बी डी ए। मैंने इसलिए अभी तक इसको बहुत इजी, मैं बहुत स्लोली सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। सी माइनस बॉक्स सी डी ए बी वेक्टर प्लस प्लस व्हाट इज बी डॉट ए क्रॉस सी, इट इज नथिंग बट बी ए सी वेक्टर डी माइनस डी ए सी, डी ए सी वेक्टर बी, ठीक है, प्लस बॉक्स बी सी डी ए वेक्टर माइनस बॉक्स ए सी डी इंटू बी वेक्टर प्लस के बी, दिस इज इक्वल टू 0। अब मुझे अब ये पता है, देखो इन टर्म्स को ध्यान से देखो, इन टर्म्स को, ये वाली जो टर्म है सारी, व्हाट इज सी डी ए, बॉक्स सी डी ए, बॉक्स सी डी ए तो मुझे गिवन नहीं है 4, बॉक्स सी डी ए मुझे पता है 4, तो मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करता जाता हूं। अब देखो, तो इसकी वैल्यू 4 भी हो गई, फर्स्ट वाली इक्वेशन में इसकी वैल्यू 4 भी है। फिर आते डी ए सी, डी ए सी, राइट। अब डी ए सी क्या बनेगा, व्हाट इज डी ए सी, सोचो ध्यान से, बताओ। इट इज अगेन भाई डी बॉक्स डी ए सी इज इक्वल टू बॉक्स सी डी ए, साइक्लिक, साइक्लिक में सेम होता है बॉक्स, राइट, इट इज सेम, ठीक है। और एंड व्हाट इज एडीसी, एसीडी सॉरी, इट इज अगेन 4। तो क्या मैं बोलूं दैट दिस इक्वेशन बिकम्स बी डी ए सी प्लस बी ए सी डी प्लस बी सी डी ए माइनस 12b प्लस के बी। तो क्या मैं इसको लिखूं, प्लस के माइनस 12 बी इज 0, इट्स अ 0 वेक्टर, राइट, दिस इज गिवन। अब यहां से क्या करना चाहिए हमें, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1। अब यहां से इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें हम आगे फर्दर, सोचो। देखो एक कॉन्सेप्ट और है, लेट्स कंसिडर दिस वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस
सी क्रॉस डी। ये एक वेक्टर है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। एक काम करो, सी क्रॉस डी को एक वेक्टर मान लो, सी क्रॉस डी को क्या करो, एक वेक्टर मान लो। तो अगर मैं इसको वीटीपी से ओपन करना चाहूं तो ये क्या बनेगा, वीटीपी से अगर मैं ओपन करना चाहूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा बॉक्स ए सी डी बॉक्स ए सी डी बी, राइट, बॉक्स ए सी डी बी माइनस बॉक्स बी सी डी ए, राइट, दिस इज इक्वेशन 2। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी को, अभी तो मैंने सी क्रॉस डी को एक माना, हो सकता है ए क्रॉस बी को भी एक मान सकता हूं। अब एक काम करो, वापस से इसको वीटीपी से ओपन करते हैं, कंसिडरिंग ए क्रॉस बी एज 1, तो नाउ दिस बिकम्स ए क्रॉस बी इज वन वेक्टर, तो बॉक्स ए सी बॉक्स ए बी डी, because A cross B dot D, which is AB box ABD, that is box ABD. C minus box ABC into D। अब मैंने चाहे A क्रॉस B को एक माना, चाहे C क्रॉस D को एक माना, वेक्टर तो सेम ही है। इसका मतलब इक्वेशन 2 मस्ट बी इक्वल टू इक्वेशन 3। एसीडी तो मुझे यहां से 4 दिख ही रहा है, मुझे 4 गिवन है। तो एसीडी तो मुझे क्या गिवन था, देखो एसीडी हमें क्वेश्चन में एसीडी 4 गिवन है, तो मैं इसको लिखूं दैट 4b मस्ट बी इक्वल 4b माइनस BCD A मस्ट बी इक्वल टू, अब देखो बॉक्स एबीडी है, बॉक्स एबीडी, क्या मैं इसको बॉक्स बीडीए लिख दूं, लिख सकता हूं, साइक्लिक है, बॉक्स बीडीए सी, राइट। अब एबीसी इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, बॉक्स एबीसी को मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ बॉक्स बीएसी, तो इसको जब मैं नेगेटिव करूंगा तो प्लस बन जाएगा, दिस बिकम्स बॉक्स बीएसी डी, ठीक है। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आती है क्या, दैट बॉक्स बीसीडी ए प्लस बॉक्स बीडीए सी प्लस बॉक्स BAC D, दिस इज इक्वल टू 4B, करेक्ट। अब देखो दिस इज माई इक्वेशन 4। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन देखो, बॉक्स BDAC, ओके ये ही वो टर्म, बॉक्स BACD, अच्छा ये रही वो टर्म, बॉक्स BCDA ये रही टर्म, इन तीनों का सम 4B के इक्वल है। तो क्या मेरी इक्वेशन बन जाती है अब 4B प्लस K माइनस 12 इंटू B इज अ नल वेक्टर, तो यहां से मुझे क्या मिलता है, यहां से मुझे मिलता है K माइनस 8 इंटू B इज अ नल वेक्टर, राइट। अब देखो क्वेश्चन में आइडियली देना, इट्स मस्ट बी गिवन कि बी ए बी सी डी नॉन जीरो वेक्टर्स। बी, अगर यहां पर देखो एक पॉसिबिलिटी ये है कि बी एक नल वेक्टर है, इफ बी इज अ नल वेक्टर देन दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर एनी के, राइट। सो दिस कैन बी अ क्वेश्चन ऑफ अ मल्टी करेक्ट, दिस कैन बी अ मल्टी करेक्ट ऑप्शन, राइट। अब कुछ लोग क्या करेंगे, अगर इसमें मैं मल्टी करेक्ट दूं ABCD, उसमें मैं ऑप्शंस दे दूं, लेट से मैं आपको ये ऑप्शन देता हूं A 8 B 4 C 3 D 5, तो कुछ लोग क्या करेंगे,
k माइनस 8 इंटू बी इज 0, तो k की वैल्यू 8 पे टिक कर देंगे। इस इंटेंशन से ये क्वेश्चन बनाया गया है। बट अगर इस क्वेश्चन में और स्मार्टनेस, इफ एग्जामिनर वांट्स स्टूडेंट्स टू लूज देयर मार्क्स, और कि वो पार्शियल करेक्ट ही हो पाए, तो वो ऐसे ऑप्शंस बनाएंगे। वो क्वेश्चन में देंगे नहीं कि एबीसीडी आर नॉन नल वेक्टर्स या नॉन जीरो वेक्टर्स। तो उस केस में क्या होगा, इफ b is a zero vector then 4 3 5 can be any real number. If b is a zero vector then this equation is always true. Hence, दो आइडियली इसका जो इस इंटेंशन से मैंने क्वेश्चन बनाया है या एग्जामिनर भी बनाएगा, उस इंटेंशन से इसका आंसर क्या होना चाहिए, it must be 8. So k is equal to 8. Clear? So students, I hope आपको क्वेश्चन समझ में आया है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी हुई हो तो प्लीज पुट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट लेट मी नो। And as usual students, please like, share and subscribe this channel as much as you can. Thank you.